हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम गैलरी सेक्शन पे काम करेंगे कि हम अपनी गैलरी को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं और क्या ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इस जो गैलरी सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इसकी विजिबिलिटी है, जब भी कोई आपकी गिग खोलेगा तो उसको इमेजेस नज़र आती हैं। ठीक है, फाइवर अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, उसमें वो कुछ कैटेगरी पे अप्लाई कर देता है कि उसकी इमेजेस छोटी नज़र आती हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा फोकस करता है, बट स्टिल कुछ के अंदर वहाँ पे इमेजेस पहले बड़ी नज़र आती है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आती है। और अगर चलें ठीक है, इन डिटेल्स अगर ये पिक्चर्स मैटर नहीं भी करती, बट अगर आप यहाँ पे आएँ, अगर मैं एज खोलूँ और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज और यहाँ पे मैं आऊँ फाइवर खोलूँ, और जब आप पहली बार सर्च करते हैं, ठीक है, जब आप पहली बार सर्च करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे सारी इमेजेस आती हैं। ठीक है, इमेजेस और साथ में टाइटल आ रहा होता है। तो क्या आप उस टाइटल पे फोकस करते हैं या इमेजेस पे ज़्यादा कर पाते हैं? चलो मैं इसको सर्च नहीं करता, यहाँ पे ये नीचे देखें सर्चेज आ रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें जिसकी ज़्यादा इमेज अट्रैक्टिव होगी और विजिबल होगी। ठीक है, विजिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपने चीज़ें नोटिस करनी है, काफ़ी सारे बंदों ने ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं, या जिस तरह से आइकॉन देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर मतलब मज़े से नज़र भी नहीं आ रहे होते। ये देखें ये ठीक है। उसके बाद ये देखें ये कोई भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसने फर्स्ट यहाँ पे सैंपल अटैच किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने सैंपल्स को कहाँ पर अटैच करना है और जो पहली इमेज है उसको आपने किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है और कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे सर्च करें वेबसाइट विद लारावेल CMS, ठीक है, सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गए हैं और फाइवर ने अपना इंटरफेस तब्दील कर दिया है। यहाँ पे ये राइट साइड पे हमारी चली गई हैं। ठीक है, एनीवे ये एक हमारे पास है। अब यहाँ पे इसने फर्स्ट पे अपना पोर्टफोलियो अटैच किया हुआ है। सो आप इनको रिव्यू करें, हमेशा मेक श्योर करना है कि जो फर्स्ट इमेज होता है उसके अंदर आप अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, जिससे अगला आपको हायर करने के लिए आपकी गिग को मज़ीद रिव्यू करे। पहला इमेज यही लगाना होता है कि कोई बंदा आपकी गिग पर क्लिक करे। ठीक है, तो वो क्लिक आपने किस बेस पे कराना है, वो फेक भी नहीं करवाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज लगा दें और अंदर कुछ भी ना हो तो उससे उल्टा नुकसान होगा आपको। ठीक है, वहाँ पे आपको इंप्रेशंस तो आएंगे लेकिन क्लिक भी आएगा लेकिन ऑर्डर्स नहीं आएंगे। जब ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो फाइवर भी इस चीज़ को नोटिस करता है कि आपके मतलब जो गिग है उसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट आपने इमेजेस इस तरह की यूज़ की हुई हैं जिससे जस्ट यूज़र क्लिक करता है। तो फाइवर का एल्गोरिथम ऐसा साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि आपने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पे सेकंड पे आते हैं, इसने यहाँ पे भी अपना टाइटल लिखा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है। ठीक है, अब ये देखें PHP वेबसाइट, ये इसने अच्छा लगाया हुआ है, लेकिन ये जो दूसरा टेक्स्ट है ये नज़र नहीं आ रहा, या ये आइकन नज़र नहीं आ रहा, ये बहुत छोटे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने कम कंटेंट लिखना है। ठीक है, फाइवर भी रिकमेंड करता है कि आपने इमेजेस के अंदर टेक्स्ट कम यूज़ करना है और ज़्यादा विजुअली हो। ठीक है, जिस तरह से अब ये है, अब बैकग्राउंड के साथ ये रेड कलर सूट नहीं कर रहा, और ये देखें बुलेट्स पॉइंट देखें, और देन ये साइड पे चले गए हैं। अब यहाँ पे ये फुल इमेज इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर और भी इसकी डिटेल्स है। राइट, यहाँ पे देखें रेड वाले भी अब हमें नज़र आ गए हैं। तो अब इसके अंदर मिस्टेक क्या है कि इसने इस चीज़ को माइंड के अंदर नहीं रखा कि क्या ये मेरा इमेज डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, अभी ये फुल स्क्रीन पे इसका सही चल रहा है, बट यहाँ पे ये देखें इसकी ये साइड जो ऑप्शंस हैं वो मतलब रीडेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका स्टार्ट मिसिंग है। तो क्या कोई इसको ऑर्डर देगा? तो ये चीज़ें आपने माइंड के अंदर रखनी होती हैं। ये देखें इसका भी साइड यहाँ पे चला गया। उसके बाद ये ठीक है, बट इसका जो ये बुलेट्स पॉइंट है इसने बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देन ये है, इसने स्टोर ऐड किया हुआ है, कुछ कंटेंट नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट लोगो ऐड किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा टाइटल ऐड कर दिया और बहुत ज़्यादा कलर्स भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो कलर हमेशा 2 या मैक्सिमम 3 यूज़ करें ताकि बहुत ज़्यादा कलर डिफ्रेंशिएशन भी ना हो और थोड़ा प्रोफेशनल लुक लगे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड इसने ऐड किया हुआ है, ये ठीक है।
थोड़ी सी साइड बार क्रॉप्ड है, ये देखें इसका भी क्रॉप्ड है। उसके बाद आप डिफरेंट रिव्यू करें, अब ये इसने किया हुआ है, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वीडियो है, दैट्स ओके, फाइन है। उसके बाद ये देखें ये पॉइंट्स थोड़े से अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन ये टॉप वाला वो ख़त्म हो रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी पहली इमेज हो अट्रैक्टिव हो, आप जो काम करते हैं उसके मुताबिक प्रॉपर रिप्रेजेंट करें, फेक चीज़ आपने नहीं बतानी, जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ आपने वहाँ पे लिखनी है, आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे लिखने हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखने। और देन वहाँ पे आपने अपनी जो इमेज है उसको हमेशा रिकमेंडेड को फॉलो करना है, और देन वहाँ पे उसको आपने एडजस्ट करके रखना है ताकि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे जब बिहेव करे तो क्रॉप्ड ना हो। तो इस चीज़ को किस तरह से वो करना है तो मैं बताता हूँ आपको। सो लेट मी चेक द वीडियो साइज। ओके, so for now it's going little bit bigger but it's okay, I want to cover this into one video। so ये इस तरह से आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि लोगों की प्रोफाइल किस तरह से हैं, आप किस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे फाइवर आपको 3 इमेजेस की रिकमेंडेशन देता है, देन वीडियो है और देन डॉक्यूमेंट्स है। तो 3 इमेजेस के अंदर मैंने आपको बताया कि पहला जो आपका इमेज होगा वो आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा या आपकी गिग को रिप्रेजेंट करेगा कि आप क्या चीज़ या कौन सी सर्विस आप दे रहे हैं। और दूसरे इधर यहाँ पे भी सैंपल आएगा और यहाँ पे भी सैंपल और विद द क्लोजिंग लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें सैंपल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले सैंपल अटैच करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि फाइवर कौन सी टाइप का इमेज एक्सेप्ट करता है, मीन कितनी डायमेंशंस का। तो अगर आप इस पे हावर करें तो ये आपको बताएगा कि मैं इतनी उसका डायमेंशन का इमेज एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, ओके ये मेरे लिए हावरेबल क्यों नहीं है, यस रिकॉर्डिंग यूज़ हो रही है। वैसे यहाँ पे आप हावर करते हैं, ये अभी रिफ्रेश स्टिल इन प्रोग्रेस था। जब आप इस पे हावर करते हैं तो ये आपको बताता है इधर राइट साइड पे कि इसकी कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है, और रिकमेंडेड साइज़ ये है। तो ये अभी रिफ्रेशिंग पे टाइम ले रहा है, आई थिंक मेरा इंटरनेट स्टक हो गया है फिर से। और देन यहाँ पे फाइवर जो रिकमेंड करता है वो 1280 विड्थ रिकमेंड करता है और 769 ये हाइट रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इस को इमेजेस को हमने क्रिएट करना है, ठीक है यार, वेट कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे आप करें तो ये देखें ये साइड पे बता रहा है 1280 और ये देखें 769, ये रिकमेंडेड साइज़ है। मिनिमम वाला आपने फॉलो नहीं करना, हमेशा रिकमेंडेड करना है। रिकमेंडेड के अंदर क्या है कि फाइवर अब डिफरेंट डिवाइस पे आपकी गिग जाएगी तो उसको दिखाएगा कि रिकमेंडेड के अंदर क्या होता है, वो सभी साइज़ को एडजस्ट करता है, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लर भी नहीं होगा, ठीक है, और क्रॉप भी ज़्यादा नहीं होगा। तो रिकमेंडेड आपने यूज़ करना है। तो इसके लिए आपने इस तरह का इमेज बनाना है जिसकी विड्थ इतनी हो और हाइट ये हो। अब ये वाला इमेज आप कहीं से बना सकते हैं, जो भी टूल आप यूज़ करते हैं उससे आप बना सकते हैं, बट मैं कैनवा यूज़ करता हूँ तो मैं कैनवा यूज़ करूँगा। और स्टिल कैनवा अगर आप पेड यूज़ करते हैं तो आप पेड भी कर सकते हैं, और अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है कस्टम साइज़ पे, आपने हमेशा अपना कस्टम साइज़ रखना है क्योंकि इसका जो साइज़ है और डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट उसने किया हुआ है फाइवर ने। तो यहाँ पे ये देखें 1280 मैंने विड्थ दी और 769 जो विड्थ हमारी यहाँ पे मौजूद थी मैंने उसको दिया, ठीक है। और ये px है, ठीक है, हमेशा इसका भी ख्याल रखना है कि ये डिफरेंट नहीं करना, फाइवर पे भी px है। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। तो कैनवा पे आपके लिए क्रिएट डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम मेंबर हैं तो आपको जितने भी टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो प्रीमियम्स हैं वो चूज़ नहीं करने, अदरवाइज़ आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे उनको, ठीक है। तो आपने फ्री वाले यूज़ करने हैं और उनको इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो चीज़ें आपने प्रॉपर सेटअप करनी है और देन हम उन चीज़ों पे काम करेंगे, उसको हम अपनी उसके अंदर ऐड करेंगे फाइवर की उसके अंदर। तो यहाँ पे देखें मुझे डिज़ाइंस अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। आपने कोशिश करनी होती है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट आइकॉन भी ऐड करने हैं जो आपकी इंडस्ट्री है, लाइक इन दिस केस माय इंडस्ट्री इज़ IT।
सो मैं आईटी के रेलेवेंट चीज़ें भी ऐड करूँगा और अपनी सर्विस के रेलेवेंट आइकॉन भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आपके पास सर्च टेम्पलेट्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बिजनेस टेम्पलेट्स मुझे दिखाओ, ठीक है। तो इसमें थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिस तरह से ये पड़ा हुआ है। इवन आप पीडीएफ का फर्स्ट पेज भी यूज़ कर सकते हैं एज आ इमेज, ठीक है। यहाँ से एज आ इमेज डाउनलोड हो जाता है कैनवा से, कोई मसला नहीं है। ये वाली देखें चीज़ें, ये देखें एक ये वाला भी मौजूद है, ठीक है। साथ में आपकी पिक्चर और बहुत सारी चीज़ें साइड पे। इसके अलावा आप ये एजेंसी वाला ये देखें, ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज आ जाएगी, या फिर जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उसके रेलेवेंट उसकी इमेज आ जाएगी। और देन उसके अलावा ये वाला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने आइकॉन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कस्टमाइज़ करूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं सर्विसेज दे रहा हूँ PHP एंड लारावेल की, तो यहाँ पे मैं इस पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसमें ये होता है कि अब लारावेल का जो लोगो है वो रेड कलर का है, तब मैं रेड को भी प्रेफर कर सकता हूँ कि लारावेल रेड के अंदर लिखा हुआ हो तो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या फिर मैं दूसरा वे ये चूज़ कर सकता हूँ कि दूसरी चीज़ें रेड के अंदर ना हों, बट मैं जो लोगोस वगैरह लगाऊंगा वो रेड के अंदर हूँ, तो वो कन्वेंशन भी मैं फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट आपने डिज़ाइन देखने हैं और उसके बाद देन उससे वहाँ से चूज़ करना है। और देन ये वाइट वाला मुझे अच्छा लग रहा है, बट वाइट वाला मैं चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपकी इधर यहाँ पे आप लगाएंगे इमेज तो साइड से वाइट आएगी, तो जो ओवरऑल कलर होता है इसका फाइबर का बैकग्राउंड ये भी वाइट है, तो ये वाइट के साथ थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, तो इस वजह से मैं वाइट को यूज़ नहीं करूँगा। और ये वीडियो आपने जल्दी स्किप नहीं करनी कि मुझे ये चीज़ें आ गई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और इन्हीं यहाँ पे अगर आपको स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो कोई डिफरेंट कर लें, लाइक आईटी के रेलेवेंट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा स्टाइल्स आ जाएंगे, बट मुझे बिज़नेस वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इट्स अप टू यू, यहाँ पे यूट्यूब के लिए कोई बना रहे हैं तो आप यूट्यूब के लिए कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम वी आर डूइंग दिस फॉर द फाइवर। सो लेट मी सर्च दिस बिजनेस अगेन। मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, मुझे ये वाला वैसे पसंद आया था,